आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियों को सुनने का समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एकादशी व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए, एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की करें। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में एकादशी व्रत को लेकर रहते हैं। तो एकादशी व्रत से जुड़ी हुई इस संपूर्ण वीडियो को मैं आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। एकादशी व्रत कलिमल हरण मंगल करण श्रेष्ठात श्रेष्ठ व्रतों में एक व्रत एकादशी व्रत। यूं समझ लीजिए कि संपूर्ण व्रतों की जो जननी है वह एकादशी व्रत है। मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं, पद्म पुराण के उत्तरखंड में कितना सुंदर वर्णन किया गया है एकादशी व्रत के विषय में। देखिए, नागानां च यथा शेषो पक्षिणां च पन्नगाशनः देवानां च यथा विष्णुर्वपदानां यथा द्विजः व्रतानां च यथा राजन् श्रेष्ठ च एकादशी तिथि। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है, जैसे पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, मानव में मनुष्य, तीर्थों में काशी और व्रतों में एकादशी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए प्रथम तो मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा, अपने जीवन काल के अंदर एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। कब तक कीजिएगा? बोले आमरण कीजिएगा। जब तक इस तन में प्राण है तब तक अपने गोविंद के लिए, अपने माधव के लिए, अपने हरिहर नारायण के लिए निष्काम भाव लेकर एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है कि इसमें आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो जाता। कारण क्योंकि 24 एकादशियां हैं पूरे साल भर में, यदि अधिक मास आ जाए तो 26 हो जाती हैं। तो प्रत्येक एकादशी का जैसा जैसा नाम है वैसा ही फल वो आपको प्रदान करती है, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपने संपूर्ण जीवन में एक व्रत ऐसा जरूर धारण कीजिए जिसमें आपको कुछ मांगना ना पड़े, और वो व्रत है एकादशी का व्रत। आप इसमें मांगते कुछ नहीं है और भगवान देते जरूर है, इसलिए एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। अब प्रश्न यह है कि एकादशी का व्रत किस किसको करना चाहिए। तो प्रथम मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दूं, फिर आपको मैं बताऊं। वैष्णवो वा अथ शैवो वा सौरो अप्येतत् समाचरेत सपुत्रस्य सभार्यश्च सजनो भक्ति संयुतः एकादश्या उपवासेत पक्षयो रुभयो रपि। यह प्रमाण सूर्य पुराण का है, जिसमें कहा गया है कोई शाक्त हो, शैव हो, दानपत्य हो या कोई शौर्य हो या किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो अपने जीवन काल के अंदर एकादशी का व्रत नहीं करता वह भगवत भक्त कहलाने योग्य नहीं होता है, इसलिए एकादशी का व्रत अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। अब एकादशी व्रत को लेकर यह शंका रहती है कि एकादशी का व्रत कब प्रारंभ करें। तो इसके विषय में मैं आपको कहूं कि हमारा शास्त्र कहता है, शुभ कार्ये विलंबशात् न शुभे तो कदाचन लंबो जायते गेह निर्माणे न तो पातने। अर्थात कि घर बनाने में विलंब लगता है, तोड़ने में विलंब नहीं लगता, इसलिए बुरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छा काम बहुत देरी में होता है। इसलिए यह प्रमाण कहता है कि आपको शुभ कार्य अतिशीघ्र करना चाहिए। शुभस्य अतिशीघ्रम, शुभ कार्य में देरी मत कीजिए, प्राणों का कोई पता नहीं कब अवरुद्ध हो जाए कंठ से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आपके मन में भक्ति, श्रद्धा और मन पूर्णतया हरिहर नारायण में रम जाए, एकादशी का व्रत उसी दिन से प्रारंभ कर लीजिए। लेकिन फिर भी आपके मन में है कि हम कब करें, आप कोई भी एक शुक्ल पक्ष की एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु इस देरी में मत रहिएगा कि आराम से करेंगे। जैसा भी हो, किंतु एकादशी व्रत को धारण करने में कभी विलंब धारण नहीं करना चाहिए। अब यह भी शंका रहती है कि एकादशी का व्रत कैसे धारण करना चाहिए। तो इसके विषय में सर्वप्रथम मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देना चाहता हूं। देखिए, सर्वत्र एकादशी कार्या द्वादशी मिश्रिता नरे उभयो एकादशी स्वल्पा यते कैव त्रयोदशी मध्ये तो द्वादशी पूर्णा त्रिस्पर्शा सा हरिप्रिया। पद्म पुराण में कहा गया है कि एकादशी
युक्त द्वादशी और द्वादशी में थोड़ी सी यदि किंचित मात्रा में त्रयोदशी है तो उसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहती हैं। ऐसी एकादशी बहुत शुभ फल प्रदान करती है जिसमें एकादशी, द्वादशी और थोड़ी सी त्रयोदशी मिक्स हो। तो ऐसी एकादशी अपने आप में बहुत ही शुभकारी रहती है। तो एकादशी के दिन क्या करें? बोले दसवीं के दिन आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन आपको गलत भोजन खान पान से बचना चाहिए। अगर आपका शरीर आपका साथ देता है तो दसवीं तिथि के दिन केवल एक भुक्त भोजन करना चाहिए, अर्थात एक बार भोजन ग्रहण कीजिए। दसवीं तिथि के दिन से ही ब्रह्मचर्य धारण करते हुए पृथ्वी पर अपना शयन कीजिए। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपना संपूर्ण जो पंचदीप पूजन आप करते हैं वह पूजन कीजिए। तदुपरांत तुलसी मैया में दीप दान करते हुए भगवान हरिहर नारायण के सन्निकट विराजमान हो जाइए। शालिग्राम पूजन आदि विधिवत पूर्वक करते हुए भगवान के सामने आपने हाथों में पुष्प लेकर संकल्प करना है। यह संकल्प करना है, वह संकल्प का मंत्र मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूं। देखिए कि अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्षं शरणं मे भवाच्युतः। हे प्रभु, आज एकादशी के दिन मैं निराहार रहते हुए आपका व्रत करना चाहता हूँ। मेरे मन में संसार की कोई भोग विलास वासना जागृत ना हो। आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरे पर कृपा करना। इस तरह से एकादशी के दिन संपूर्ण निराहार रहते हुए द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। इस तरह से हमको एकादशी व्रत प्रारंभ करना है। अब एकादशी व्रत को लेकर यह भी शंका रहती है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी करें या कृष्ण पक्ष की एकादशी करें, क्योंकि महीने में दो आती हैं एकादशियां, कृष्ण और शुक्ल पक्षी। अब हम कौन सी करें, भेद रहता है। तो पहले तो आप शास्त्र का प्रमाण सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, एकादशी व्रतानां च पक्षयो रुभयोरपि यथा कृष्ण तथा शुक्ला विभेदं नैव कार्येत सेवते एकादशी नृणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायनी। यह श्लोक प्रमाण पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। इसमें स्वयं भगवान कह रहे हैं कि शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें कभी भेद नहीं रखना चाहिए। हम सोचेंगे शुक्ल पक्ष की बड़ी है, कृष्ण पक्ष की छोटी है, ऐसा नहीं है। यह दोनों समान रूप से फल प्रदान करने वाली होती है। इसलिए सच्चे वैष्णव को एकादशी चाहे कृष्ण की हो चाहे शुक्ल पक्षी हो, दोनों करनी चाहिए। यदि आप एक ही एकादशी लेना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, कौन से पक्ष की एकादशी लें? तब ऐसी स्थिति में आपको शास्त्र का मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, शुक्ला गृहस्थे कर्तव्या भोग संतान वर्धनी भुजे निषेध कृष्णायाम सिद्धिस्तस्य ततो व्रते। अर्थात यदि आप दोनों एकादशियों में से कोई एक एकादशी करना चाहते हैं, भेद तो किसी में भी नहीं है, लेकिन यदि आप एक ही करना चाहते हैं तो गृहस्थी व्यक्ति के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हमारे निर्णय सिंधु के अंतर्गत बताया गया है। तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े भाव के साथ लीजिए। यदि आप कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं कर पा रहे तो उस दिन आपको गलत खान पान, गलत आचार विचार से बचना चाहिए। लहसुन प्याज आदि का परहेज करना चाहिए। यदि आप इतना भी कृष्ण पक्ष की एकादशी में करते हैं तो आपको समांतर रूप से दोनों पक्षों की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करें या ना करें, अगर करें तो कैसा करें, ना करें तो क्यों ना करें? तो शास्त्र कहता है, देखिए, न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरेर दिनी। 3 बार कहा है पद्म पुराण में, नहीं भोजन करो, भोजन मत करो, भोजन मत करो। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करने वाला पशु के समान हो जाता है। इसलिए हमको एकादशी के दिन निराहार रहते हुए अपने तन को, अपने मन को हरिहर नारायण को समर्पण करना चाहिए। इसी विषय में मैं आपको शास्त्र का एक प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, अस्कृत जलपानांच कृतांबूल चरव रात उपवास प्रणश्येत दिवा स्वापाच मैथुनात। यह प्रमाण निर्णय सिंधु का है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि दिन में सोना, बार बार जलपान करना, एक बार भी नमकीन भोजन ग्रहण करना, स्त्री संग करना, गलत बोल करना, गलत विचार मन में लाना, यह आपके व्रत का नाश करने वाला होता है। अतः आप एकादशी के दिन खान पान, गलत बोलचाल आदि से दूर रहिएगा। यदि आपके मन में यह भी शंका है कि यदि हम दवाई लेने वाले हैं, हमको थोड़ा सा जल पान करना पड़ जाए तो हम क्या करें, तो इसके विषय में मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। देखिए, अष्टोतान्य
व्रतज्ञानी आपो मूलम फलम पयः हविर ब्राह्मण काम्या च गुरुर वचन औषधम। अर्थात कि शास्त्र कहता है यदि आपको बहुत जरूरी है दवाई लेना या जलपान करना, तब आप क्या कीजिए, बोले कि आप ऐसी स्थिति में, कष्टकारी स्थिति में दवाई, जलपान और थोड़ा सा फलाहार अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। किंतु आपको कुछ ऐसे निषेध अन्न है जिनसे आपने बचकर रहना है और ऐसे अन्न को आपने 10वीं की तिथि से ही त्याग देना है। कौन कौन सा अन्न है? शास्त्र कह रहा है कि शाकम मासम मसुरांश पुनर्भोजने मैथुने धूतः मचाम्बु पानम च दशम्याम वैष्णवास त्यजेत। 10वीं तिथि के दिन से ही आपने शाक को, मांस को, मंदिरा को, लहसुन को, प्याज को, मसूर को, मलका को आदि जो भी यह पदार्थ है तामसिक भोजन, इसको आपने 10वीं तिथि के दिन से ही त्याग देना चाहिए। अब एकादशी का यदि आप व्रत ले रहे हो तो इस दिन को करना क्या क्या है, यह भी तो आपको पता होना चाहिए। क्या केवल भूखे प्यासे रहने से बात बन जाएगी? तो देखिए शास्त्र क्या कहता है। शालग्राम शिलाग्नेये कुर्वन्ति प्रतिजागरम जागरम वासुदेवस्य द्वादश्याम तो समप्रिये। अर्थात शास्त्र कहता है एकादशी व्रत के दिन आपने गलत खान पान से तो दूर रहना है, गलत विचारों से दूर रहना है, ना गलत बोलना है, ना गलत सुनना है, किसी के घर में जाकर यह ढिंडोरा नहीं पीटना, आज मेरा एकादशी का व्रत है, किसी के हाथ का जलपान भी एकादशी के व्रत के दिन ग्रहण नहीं करना है, और गंदी बातों से, गलत बातों से, निंदा चुगली से दूर रहना है, स्त्री संग से दूर रहना है, गलत विचारों को मन में बिल्कुल नहीं आने देना और रात्रि का जागरण करना है। यदि आप रात्रि का जागरण कर सकें तो यह एकादशी का संपूर्ण फल प्रदान करने वाली होती है। एकादशी में आप भगवान शालिग्राम लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए, शालिग्राम की विशेष पूजा जरूर कीजिए। द्वादशी तिथि के दिन भगवान हरिहर नारायण को भोग लगाइए। तदुपरांत द्वादशी के दिन आपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ना ही माथे पर चावल और एकादशी व्रत के दिन ना ही भगवान विष्णु को चावल अर्पण करने चाहिए। न अच्छते अर्चयेद विष्णु, अच्छत अर्थात चावल से भगवान की पूजा नहीं, जौ से या गेहूं से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार संपूर्ण एकादशी व्रत को आपने हरिहर नारायण के सानिध्य में करना है और भगवान को ही समर्पण कर देना है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।